हाय दोस्तों, राधे राधे। आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट पे आपका स्वागत है। मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। ये सेशन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। ये सवाल जितने मैं लेके आया हूँ ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं और मैं आपको बिना फार्मूला, बिना किसी झंझट के विद इन सेकेंड में सॉल्यूशन करने का तरीका आपको बताऊंगा। बस आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। तो हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल कह रहा है, हम लोग पिछले सेशन में सवाल नंबर 20 तक पढ़ चुके हैं। सवाल नंबर 21 देखिए, जितने सवाल है सब NTPC, CBT1, CBT2 सब करंट है 2021 में, सब पूछा हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 6 गुना 60 से 6 कम है। एक सेकेंड दोस्तों। हेलो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बस राइट आ जाइए। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 6 गुना 60 से 6 कम है। तो हम मान लेते हैं कि वह हमारी संख्या x है। क्या है? x है। इसका 6 गुना, तो 6 से गुना कर देंगे। 60 से 6 कम है। 60 से क्या है? 6 कम है। तो x इंटू 6 इजकल टू ये हो गया 54। तो हमारी संख्या x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 54। इधर से मल्टीप्लाई 6 है तो यहाँ आ जाएगा, तो बट्टा 6 काट देंगे। 6 के पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 54, यानी हमारा आंसर 9 हो जाएगा, जो ऑप्शन डी है। राइट, आप समझ पा रहे हैं? देखिए, अगर हम चाहें तो डायरेक्ट आंसर से भी चेक कर सकते हैं। हमारा कह रहा है कि वो संख्या ज्ञात करें जिसका 6 गुना 60 से 6 कम है, तो यानी 54 आना होगा। इसमें से वो संख्या जिसका 6 गुना 54 होगा, तो 6 के पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 36, ये नहीं होगा हमारा। 7 के पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे 42, ये भी नहीं होगा। 8 के पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे 48, ये भी नहीं होगा। 9 के 6 बार पढ़ेंगे 54, तो हमारा आंसर हो जाएगा। बनाने का झंझट ही नहीं, डायरेक्ट हम आंसर से टिक कर देंगे। तो कभी कभी किसी सवाल को आंसर से भी बनाया जाता है, और बनाना ही चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में सवाल 1 नंबर का आएगा। आप एक पन्ना पे बनाए तो और एक लाइन में बनाए तो आंसर से मतलब होता है और एक नंबर से मतलब होता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए कि बहुत सारे सवाल को आंसर से भी चेक किया जाता है और आ जाता है आसानी से। ठीक, हम चलते हैं अपनी दूसरी सवाल की तरफ। राइट, चलिए दूसरी सवाल की तरफ चलते हैं हम। दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल भिन्न से है। परसेंटेज के ये इम्पोर्टेंट सवाल है, भिन्न का आता ही है। यदि एक भिन्न y बट्टा x, y बट्टा भिन्न क्या दिया हुआ है हमारा? y बट्टा x, y बट्टा x 6 बट्टा 7 हो जाता है। 6 बट्टा 7 हो जाता है। कब हो जाता है? कि जब उसके अंश में 12% की वृद्धि हो जाए और हर में 2% की कमी हो जाए। एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब भी किसी सवाल में आप देखिए कि 10% की वृद्धि होती है, अगर दे दे
तो 10% की वृद्धि के मतलब हुआ, 10% की वृद्धि का मतलब हुआ कि वह पहले 100 था। कोई भी ऑब्जेक्ट हरदम हमेशा पहले 100 होता है, और जब 10 की वृद्धि होगी तो 110 हो जाएगा, वो 110 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? अगर दे दे कि 20% की कमी हो गई, क्या हो गई? कमी हो गई, तो हमारा वो कितना हो जाएगा? 100 तो पहले था, 20 की कमी हो गई तो 80 हो गई। हम ये चीज़ अब डायरेक्ट लिखेंगे, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। राइट? अगर दे रहा है कि नहीं 15% की कमी हो गई, 15% की कमी हो गई, तो हमारा वो क्या हो जाएगा? 85 हो जाएगा। चूँकि हर ऑब्जेक्ट पहले 100 होता है, अगर वृद्धि हुई तो उतना जोड़ देंगे, कमी हुई तो उतना माइनस कर देंगे। आप समझ पा रहे हैं? चलिए, ये चीज़ आप अगर समझ गए तो यहाँ आइए। अब कह रहा है कि जब उसके अंश समझ रहे हैं ना? अंश ये होता है ऊपर वाला, ये ऊपर वाला जो है हमारा अंश है। ये ऊपर वाला क्या है? हमारा अंश है। ये जो है अंश है किसी भी भिन्न में, और नीचे वाला ये जो होता है हर होता है। कोई भी भिन्न अंश बट्टा हर होता है। ये नहीं कि y आप देख लिए तो y को हर समझ लीजिए x बट्टा y, नहीं। ऊपर जो है वो अंश है, नीचे जो है वो हर है। तो कह रहा है कि अंश में 12 की वृद्धि हुई, यानी y जो है वो 12 की वृद्धि होके 112 हो गया, 112 गुना हो गया। राइट? और हर में 2 की कमी हो रही है, तो हर हमारा x है, इसमें 2 की कमी हुई तो ये 98 हो गया। समझ पा रहे हैं? तब हमारा भिन्न कितना हो रहा है? 6/7। तो हमारा मूल भिन्न निकालना है y/x। हमारा मूल भिन्न कितना है? y/x। तो यहाँ से निकाल देंगे ना कि y/x इजकल टू क्या हो जाएगा? इधर है 6/7 और ये जाएगा उधर, तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे आके भागा लग जाएगा। समझ पा रहे हैं? काट दीजिए। 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98 और 14 अट्ठे 112 होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, तो हमारा भिन्न क्या हो गया? 3 ऊपर बच गया, नीचे 4 हो गया, यानी हमारा आंसर ऑप्शन ए हो गया। राइट? ये भी देखिए ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ है। आप समझ पा रहे हैं? राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23 देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश में 80% की वृद्धि होती है, तो हम डायरेक्ट मान लेंगे, माना कि हमारा भिन्न है x/y। समझ पा रहे हैं आप? यदि किसी भिन्न में अंश में 80% की वृद्धि हुई, तो 80% की वृद्धि के मतलब हुआ कि ये 180 हो गया, और हर में 120% की वृद्धि हुई, तो पहले 100 था 120 हुआ, तो ये 220 की वृद्धि हो जाती है। तो हमारा भिन्न कितना हो जाता है? 7/22। समझ पा रहे हैं? मूल भिन्न निकालना है, इसलिए मूल भिन्न x/y इजकल टू हो जाएगा, यहाँ तो 7/22 है, और यहाँ से गुना हो जाएगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा,
220 और बट्टा नीचे हो जाएगा 180। समझ पा रहे हैं आप? 1 0 से 1 0 खत्म, 22 से 22 खत्म, यानी हो गया 7/18। 7/18 हमारा भिन्न हो गया, जो ऑप्शन ए में है। आप समझ पा रहे हैं? समझ में आ रही है? राइट, आगे चलते हैं। देखिए 24 सवाल, सवाल नंबर 24। एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए। राइट, देखिए खूब गौर से देखिए, सफल जो छात्र हैं वो 60% है। समझ पा रहे हैं? तो असफल छात्र कितने हो जाएंगे? असफल छात्र कितने हो जाएंगे? जाहिर सी बात है 40%। ठीक है। यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 है, यानी जो 40% असफल है, इसी की वैल्यू दी गई है 240। हमको निकालना है सफल होने, यानी 60% की वैल्यू निकालना है। तो हमारा यहाँ से 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 240 बट्टा 40। 1 0 से 1 0 कट गया, 4 छक्के 24, यानी 1% की वैल्यू 6 हो गया। हमको निकालना है सफल होने वाले छात्रों की संख्या, यानी 60% की वैल्यू। हमको निकालना है 60% की वैल्यू। तो 60% की वैल्यू हो जाएगी 60 और गुने 6। 6 के पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे, 36, 1 0 बैठा देंगे, 360। ऑप्शन नंबर बी। आप समझ पा रहे हैं? राइट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। यदि सचिन गणित में 70% अंक और विज्ञान में 60% अंक प्राप्त करता है। देखिए गणित में कितना प्राप्त करता है? 70%। विज्ञान में कितना प्राप्त करता है? 60%। मान लीजिए कि दोनों विषय के पूर्णांक समान है। यानी देखिए मैं आपको इसको दो तरीके से बताऊंगा, खूब गौर से देखिए। मान लीजिए दोनों का पूर्णांक 100 है, गणित भी 100 नंबर की है और विज्ञान भी 100 नंबर की है। समझ पा रहे हैं आप? तो गणित में यह 70% लाया, यानी मैथ में कितना लाया? 70%। 100 पूर्णांक है तो 70 नंबर लाया होगा। और विज्ञान यानी साइंस में 60% लाया, यानी 100 में 60 नंबर लाया। ये दोनों नंबर हो गया 130, 30 अंक हो गया। तो कह रहा है कि दोनों विषय के पूर्णांक समान है, तो दोनों विषय के पूर्णांक भी हम मान लिए समान है। तो सचिन दोनों विषय में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ? तो हमको दोनों का परसेंटेज निकालना है। दोनों का परसेंटेज बराबर हुआ, दोनों में अंक कितना लाया? 130 गुने 100। अब बट्टा टोटल अंक कितना हुआ? तो 100 और 100 इस दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। टोटल अब 200 हो गया ना भैया। तो 2 0 से 2 0 काट देंगे और 130 में 2 से भागा दे देंगे। तो शायद नहीं, कॉन्फर्म 65% आंसर हो जाएगा। अब बात समझ पा रहे हैं? समझ में आ गया?
अब देखिए आपको मैं एक दूसरी तरीका बताता हूँ, देख लीजिए। देखिए दूसरी तरीका ये है कि गणित में 70 लाया बेचारा, गणित में कितना है 70%, विज्ञान में 60%, लेकिन दोनों विषय का पूर्णांक समान है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, यदि दोनों विषय का पूर्णांक समान है तो हम दोनों को जोड़ देंगे टोटल कुल परसेंट के लिए। टोटल परसेंट के लिए ये टोटल परसेंट के लिए यदि दोनों का पूर्णांक समान है, दो विषय है, तो दोनों का परसेंट जोड़ देंगे, यानी 70 प्लस 60। अब बट्टा 2 से क्या करेंगे, भागा दे देंगे, यानी 130 बट्टा 2 भागा दे देंगे, डायरेक्ट 65%। हमारा आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26। गणित में एक छात्र ने दूसरे सत्र में पहले सत्र की तुलना में 16% अधिक अंक प्राप्त किए। कितना परसेंट अंक दिया है, 16% अधिक अंक प्राप्त किए। 16% को हम फ्रैक्शन में अगर चेंज करें तो 16 बट्टा 100% हट जाएगा, तो बट्टा 100, 4 से ये कट जाएगा और 25 से ये कट जाएगा, यानी इसका फ्रैक्शन हो गया 4/25। देखिए इसका फ्रैक्शन का ताकत आपको मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को जो बोलता हूँ ना कि बिना फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन पे कमांड हो गया तो आप 3-4 चैप्टर तो ऐसे निकाल देंगे। देखिए अब 4/16, 16% का फ्रैक्शन हुआ 4/16, 4/25, सॉरी 4/25। ये जो नीचे दिया हुआ है ध्यान दीजिए, ये पहले सत्र का अंक है। ये क्या है, पहले सत्र का अंक है, ये पहला सत्र है। और ये 4 जो है यही बढ़ रहा है, तो यहां देखिए हम डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, ये पहले सत्र, ये दूसरा सत्र। तो पहले सत्र में उसको लाया है 25 और दूसरे सत्र में कितना हो गया, 4 बढ़ गया ना, तो 25×4 29 हो गया। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि दूसरे सत्र में तो उसको 87 मिला है, यानी दूसरे सत्र में 29 नहीं मिल के उसको कितना मिला है, 87। ये कितना गुना है, 3 टाइम्स है। तो हमको पहले सत्र का अंक निकालना है, तो पहला सत्र 25 है, तो ये 25 ना होके इसको भी क्या करेंगे, 3 टाइम कर देंगे, यानी 75 अंक, यानी ऑप्शन सी। देखिए ये है फ्रैक्शन की ताकत। इसको आप चाहे तो एक तरीके से और बना सकते हैं, लेकिन वो लंबा होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए। देखिए देखिए अगर पहले सत्र में, ध्यान दीजिए, ये रहा पहला सत्र, क्या हुआ भैया, ये रहा पहला सत्र, ये रहा दूसरा सत्र। एक छात्र ने दूसरे सत्र में पहले सत्र की तुलना से 16% अधिक पाया। पहले सत्र में अगर उसको 100% अंक मिला है तो दूसरे में 16% अधिक, यानी 100
16% हो गया। बात समझ पा रहे हैं आप? लेकिन कह रहा है कि दूसरे में उसको 116% जो है वो 87 अंक है। देखिए, तो हमको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से 1% निकालेंगे। 1% का मान क्या होगा? 87 बट्टा 116, राइट। हमको निकालना है 100%। तो 100% निकालेंगे हम। 100% के लिए क्या होगा? 87 बट्टा 116 और गुने 100। समझ पा रहे हैं आप? देखिए, काट दीजिए। 4 से 30 को काट देंगे, 25 चौका 100, और 4 से इसको भी काटेंगे। 4 दूनी 8, 3 4 9 36, और 29 तियाँ 87, 87। 25 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75 अंक आ गया। इस तरह भी आंसर हमारा 75 आ गया। आपको जो अच्छा लगे वैसे आप बनाइए। हमको तो फ्रैक्शन वाला ही अच्छा लगता है, क्योंकि फ्रैक्शन से कई सवाल बन जाता है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 27। और यहाँ से हमारा टाइप भी बदल गया। यहाँ से टाइप हमारा 2 शुरू हो गया। देखिए, इस टाइप की सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछे जाते हैं परीक्षा में। आप कोई भी सेट उठा के देख लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा एकदम पूछा ही जाता है। ठीक है, इसको गौर से आप समझिए। देखिए, चीनी के मूल में 30% की वृद्धि हो जाती है। चीनी के मूल में 30% की वृद्धि हो जाती है। देखिए, तो 30%, देखिए अब ये जो बनेगा फ्रैक्शन से ही बनेगा। 30% की वृद्धि हो जाती है। गौर से देखिए भैया। देखिए, तो पहले 30% की वृद्धि हो जाती है। तो देखिए, पहले जो था यानी मूल में क्या था, यानी पहले, और बाद में क्या था। ये दो चीज़ इसमें है, पहले और बाद। तो अगर पहले 100% था, 30% की वृद्धि हो गई तो 130% हो गया। समझ पा रहे हैं आप? तो कह रहा है कि सीता को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि न हो। समझ पा रहे हैं? तो कमी जो है वो कितना करना चाहिए? एक इस मूल से कितना कम हो गया? 30। तो कमी परसेंट बराबर, यहाँ से निकालेंगे, कमी परसेंट बराबर 30 बट्टा 130। 130 से ही कम करना है ना, इधर कम कर रहे हैं ना। 30 बट्टा 130 गुने 100। समझ पा रहे हैं आप? देखिए, 1 0 से 1 0 कट गया, अब कोई नहीं कटेगा। ये आ गया हमारा 300 बट्टा 13, भागा दे देंगे। तो 13 दूनी 26, 4 गिरा, 13 तियाँ 39, 1/13%, यानी 23.1/3%।
23 सही 1/3, यानी ऑप्शन नंबर ए। सब ये देखिए आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन दोनों में पूछा गया है, 2018 के सवाल है। समझ पा रहे हैं आप? चलिए आगे बढ़ें। राइट, देखिए सब एक से एक आल है, इम्पोर्टेंट सवाल है। ये भी ग्रुप डी में पूछा गया है, 2022 का सवाल है, करंट सवाल है। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। ये है हमारा ए और ये है हमारा बी। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। अगर बी का वेतन 100% है तो ए का क्या हो जाएगा? 80%। समझ पा रहे हैं आप? तो कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। अब अधिक निकालना है तो कितना अधिक है भैया? ये 20 अधिक है। समझ पा रहे हैं आप? तो हमको अधिक प्रतिशत निकालना है, हमको निकालना है अधिक प्रतिशत। ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट 20 अधिक है। किससे? 80 से परसेंट में निकालना है तो गुना 100 कर देंगे। समझ पा रहे हैं? 20 चौका 80 और 4 से काट देंगे 25, 25% हमारा आंसर ऑप्शन बी। राइट, समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। 29 क्या कह रहा है कि यदि रीचा की आय मीना की आय से 9.1/11 अधिक है। देखिए 9. नौ पूर्णांक 1/11%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा, आप पूर्णांक तोड़िए बट्टा 100 कीजिएगा तो आ जाएगा 1/11। ये है रीचा और ये है मीना। समझ पा रहे हैं? कह रहा है कि रीचा की आय मीना की आय से इतना अधिक है। यदि रीचा की आय मीना की आय से अधिक है, यदि मीना की आय 11 है तो रीचा की आय 12 हो जाएगी। समझ पा रहे हैं ना? रीचा की आय मीना की आय से, ये जो है ये रीचा है, सॉरी मीना है, ये क्या है? मीना की आय है। और ये अधिक है तो एक अधिक है तो 12 हो जाएगा वो। अब कह रहा है कि तो मीना की आय रीचा की आय से कितना कम है? ये कितना कम है? तो 1 कम है। हमको निकालना है कमी प्रतिशत। 1 कम है, कितने पे कम है? तो 12 से कम है, गुने 100। समझ पा रहे हैं? देखिए 25 चौका 100 और 3 चौका 12। 25/3 भागा दे दीजिए, 3 9 अट्ठे 24, 1.3 8 का 24 25, इतना प्रतिशत, यानी 8.1/3। तो आ गया कौन सा है? हमारा ये है, देखिए सी ऑप्शन है। सी कैसे है? देख लीजिए, सी दिया हुआ है कि 8.1
देखिए 8 पूर्णांक सी जो दिया हुआ है, एक सेकेंड आपको बता रहे हैं, एक सेकेंड रुकिए। देखिए सी दिया है 8 पूर्णांक 4/12, तो 4 से 12 काट देंगे 3 मर्त में, तो हो गया ना 8 पूर्णांक 1/3, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। समझ गए आप? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है 30 कि यदि सचिन की आय सोहन की आय से 50/7% अधिक है। सेम वही सवाल है। देखिए 50/7% का मतलब हुआ कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, 50/7 गुने 100, परसेंटेज हट गया तो 50 दूनी 100 यानी 1/14। तो सोहन की आय से इतना अधिक है, तो ये हुआ सोहन की आय। अब इसमें क्या हो गए, ये हो गए सोहन और ये हो गए सोहन और ये हो गए सचिन। ठीक है, तो सोहन 14 है, सोहन की आय से अधिक है ना, तो सचिन की आय कितना हो जाएगा, 14 में 1 जोड़ देंगे, इतने अधिक है ना, ये कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो ये 15 है, ये सचिन है। अब हमसे पूछ रहा है कि सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितनी कम है। सोहन की आय सचिन के आय से लगभग कितनी कम है। ये कितना कम आपको दिख रहा है, 1 कम दिख रहा है, तो कमी प्रतिशत बराबर 1 कम है। किससे कम है, तो 15 से कम है, सचिन से कम है, सचिन से ही कम दिखाना है ना सोहन की आय को, गुने 100। ठीक, तो 3 पचे 15 और 20 पचे 100, भागा दे देंगे, तो 3 छक्के 18, 2 गिरा, पॉइंट जाएगा, 3 छक्के 18, बार बार 6 आएगा, तो 7 1 बढ़ा देंगे, यानी हमारा ऑप्शन हो गया सी। किसी को कोई दिक्कत? समझ पा रहे हैं आप? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा 31। एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय को 20% कम करने के लिए एक मोटर चालक को अपनी गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। बहुत समझने वाली चीज़ है। देखिए अगर दूरी निश्चित हो, अगर दूरी हमारी क्या हो, निश्चित हो, तो समय और चाल यानी गति एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, व्युत्क्रमानुपाती हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर दूरी निश्चित हो तो हम अगर समय को बढ़ाएंगे, समय ज़्यादा लगाएंगे, बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि समय ज़्यादा लगाएंगे, तो हमारी गति यानी चाल हमारी कम हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप? और अगर समय कम करेंगे तो हमको अपनी गति को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यानी एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ेगा। सेम वैसे ही अगर समय बढ़ेगा तो गति घटेगी, गति बढ़ेगा तो समय घटेगा। कब? जब दूरी निश्चित हो। समझ पा रहे हैं आप? आ जाइए, टाइम है, टाइम दिया हुआ है, ये एक दूसरे के उल्टा होता है। टाइम और भी, टाइम और भी मतलब गति एक दूसरे के उल्टा होते हैं। कब? जब निश्चित दूरी हो तब।
टाइम दिया है हमारा 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हुआ 1/5, यानी टाइम जो है पहले टाइम 5 लगता था, लेकिन जब वो कम कर दिया, कितना कर दिया, 4 कर दिया। ये हुआ टाइम। पहले 5 लगता था और 20% कम कर दिया तो कितना हो गया, 4। लेकिन वेग जो है भी, ये इसके उल्टा होता है। जो टाइम का होता है उसके उल्टा, यानी 4:5 हो जाता है। अगर टाइम का रेशियो 5:4 है तो चाल का अनुपात 4:5 हो जाता है। समझ पा रहे हैं? क्योंकि हमको गति का परसेंट निकालना है ना। तो मोटर चालक को अपनी गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी? देखिए, तो पहले 4 से चल रहा है, उसको 5 से चलना पड़ेगा ना, तो 1% की तो वृद्धि करनी पड़ेगी ये। तो वृद्धि परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, 1, और कितना से बढ़ाना पड़ेगा, तो 4 से। 1/4 फ्रैक्शन का परसेंट में वैल्यू क्या होगा, गुना 100 क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे हम 25%। ये तो याद हो जाना चाहिए, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। कोई दिक्कत? आप समझ पा रहे हैं? देखिए, यहाँ एक बार मैं और आपको समझा रहा हूँ। देखिए, अगर निश्चित दूरी हमारी है, ठीक है, तो अगर हम अपना समय बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा लगा रहे हैं, तो मतलब हम धीरे चल रहे हैं, हमारी चाल कम हो जा रही है। और अगर समय को हमको कम करना है तो अपनी स्पीड को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, धीरे नहीं चलना पड़ेगा, बाइक से भागना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? तो एक निश्चित दूरी में क्या होता है, समय और चाल एक दूसरे के प्रोपोर्शनल, उल्टा होते हैं। तो यहाँ टाइम पहले 5 था, 20% कम किया तो 4 हो गया। लेकिन चाल क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। पहले 5 टाइम था तो चाल इसका 4 था। अब समय इसका कम हो गया तो चाल तो बढ़ जाएगा ना, 5। तो वही पूछ रहा है कितना परसेंट बढ़ेगा, तो 1 बढ़ेगा, किस पे, 4 पे। तो 1/4 का परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा, 25%। ऑप्शन सी। आप समझ गए? राइट। इसी पे हम अपनी वीडियो को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। फिर उपस्थित होंगे अगले सेशन में आपके लिए इम्पोर्टेंट सवाल लेकर। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आपके मैथ की स्पीड को बुलेट ट्रेन बना दूंगा। जय हिंद, जय भारत।